नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। रवि कठेरिया की कलम से परदेसी बाबुओं का परदेश से अपने घर जाने की जीवन दास्तान, जिसे सुनकर आंखों में आंसू भी ना रुक सके। पैरों की छालों पर लग रहा है घर पहुंचने की लालसा का मलहम। न भोजन न वाहन दरकार है, तो बस रास्ता न रोके जाने की। कोसों मील पैदल चलकर आने से पैरों की छालों का दर्द शायद घर जाने की लालसा के मलहम ने दूर कर दिया। सिर पर गठरी का बोझ, हाथों में बच्चों की उंगली थामे, एक दूसरे की आंखों में झांकते दंपति प्रेम से बढ़ते कदमों में घर नजदीक आते जाने का उत्साह बढ़ता जा रहा था। किंतु एक खौफ भी नजर आया, वो था सीमाओं के सील हो जाने से घर जाने के लिए रोके जा रहे रास्ते का। क्योंकि अब तो मोबाइल भी जवाब देकर स्विच ऑफ हो जाने से स्वजनों से संपर्क भी कट चुका है। हसरत भरी नजरें सिर्फ यही कह रही थी कि साहब कोई रास्ता ना रोके, हमें भोजन और वाहन की जरूरत नहीं है। बस तो बस जरूरत है तो सिर्फ यही कि घर के लिए पैदल जाने वाले रास्ते को कोई ना रोके। कन्नौज के बस स्टैंड के पास रहने वाले प्रदीप अपनी पत्नी सोनी, बच्चों करण, हिमांशी व भाई राम जी सहित परिवार के ही कौशल व उसकी पत्नी मीना और बेटी काजल के साथ करीब 3 वर्षों से हरियाणा के गुड़गांव में रहकर एक ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री में रोजंदारी का काम करता था। फैक्ट्री बंद होने से जमा पूंजी ने 2-4 दिन जठरगानी को शांत कर दिया। अब मकान मालिक की किराए की चिंता सताने लगी। सभी ने एक साथ मिलकर लिया हुआ कमरा छोड़ दिया। माँ बाप से मोह छोड़कर प्रदेश गए बच्चों को इस आफत में माँ बाप ने ही फोन कर घर वापस आने की बात कही, तो कृतज्ञता के आंसुओं से सराबोर होकर घर की ओर कदम बढ़ चले। वाहन न मिला तो पैदल ही चलना शुरू कर दिया। अजीत मलगढ़िया ओवरब्रिज के सर्विस रोड पर सिर पर गठरी और हाथों में बच्चों के हाथ थामे बढ़ रहे कदम सुस्ताने के लिए रुके, लेकिन कुछ ही पलों में फिर से चलने लगे। पूछा तो बताया कि भोजन नहीं चाहिए, वाहन भी नहीं चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, घर पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन उसे चार्ज करने के लिए भी बिजली भी नहीं चाहिए। साहब बस इतनी मदद कर दो कि पैदल जाते वक्त उन्हें रास्ते में कोई न रोके। हमें शेल्टर होम नहीं, अपने घर में जाना है। कोई ऐसा रास्ता बता दो जिसमें कोई घर पर पहुंचने से ना रोके। इतनी बात कहते ही सायरन की आवाज सुनकर लड़खड़ाते कदमों ने फिर से चलना शुरू कर दिया। घर जाने के लिए कोई फिर से ना रोक दे। शायद यही सोचकर घर की ओर बड़े कदमों में घर नजदीक आते जाने का उत्साह बढ़ गया था। ऐसा लग रहा है कि कोरोना की इस लड़ाई में मानो सबको बेघर ही कर दिया हो।